हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ, हर एक चैप्टर के अलग अलग। इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और अगर आपने पहले वो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए जाके, ताकि ये वीडियो भी आपको मज़ेदार लगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम कर रहे थे फ्लाइंग ऑफ 2 स्टोरीज। उसमें हमने फर्स्ट देख ली थी सीगल की कहानी की टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन के टॉप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। यानी कि मैं रिस्क लूँगा, और किस तरह के रिस्क की बात कर रहा है और क्या है रिस्क उसके लिए, और नरेटर ऐसा क्यों कह रहा है। देखते हैं कि आंसर है, अ ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रीविंग अप एंड द ऑथर वाज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एज ही डिड नॉट वांट टू मिस द chance to meet his family at breakfast. Thus, he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. यानी कि उसे अपने परिवार से मिलना था, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उनके साथ करना था, और उसे पता था ये स्टॉर्म बहुत बड़ा हो सकता है। फिर भी उसने डिसाइड किया, वो उत्सुक था उस स्टॉर्म के बीच से निकलने के लिए, और उसने डिसाइड किया कि अब मैं इसी स्टॉर्म से होते हुए निकलूंगा, इस ख़राब मौसम से जहाँ पे जीरो विजिबिलिटी थी, यानी कि कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भी वो भाई साहब रिस्क लेने के लिए तैयार थे और वो रिस्क में निकल गए। ठीक है, तो इसमें तीनों के आंसर मिल गए आपको, क्यों था, क्या था और कैसे था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। यानी कि वो जो नरेटर का एक्सपीरियंस था जब वो एरोप्लेन को स्टॉर्म में लेकर गया, उसके बारे में लिखे। तो मैं बात करूं तो आंसर है इसका, एज द पायलट यानी ऑथर एंटर द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग. He could not see anything outside the plane as it was black. When he looked at compass and other instruments, they had stopped to function due to storm. It was a terrible and fearsome experience for him. The fuel tank was almost empty and he could not fly more than 10 minutes. Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow. It was a surprise for the narrator as the other black plane was having to light. He followed him without any choice and landed safely on the runway. तो इसमें हमने बात की कि जो पायलट था वो चला तो गया, मगर उसका जो एरोप्लेन था जंपिंग और ट्विस्टिंग करने लगा, यानी इधर उधर उछलने लगा। और उसी बीच में वो देखता है कि एक एरोप्लेन आता है जो कि उसको क्या करता है, हेल्प करता है। और हेल्प भी कैसे करता है, उसको सिग्नल देता है कि इधर से आप बाहर निकल जाइए, और पीछे पीछे वो उसके साथ चला जाता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। यानी कि अजनबीपन से वो जो वुमेन थी वो कंट्रोल सेंटर में वो नरेटर को ऐसे क्यों देख रही थी। आंसर है, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड शी सॉ नो वन एक्सपेक्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म. द वुमेन इन द, देखो वुमेन जो थी कंट्रोल सेंटर में वो देख रही थी नरेटर को बहुत अजनबीपन से, क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा, यानी उस जो बवंडर में था, बवंडर में ब्लैक एरोप्लेन तो वो था ही नहीं वहाँ पे। और उसने कहा कि मैंने आपके अलावा वहाँ पे किसी भी एरोप्लेन को नहीं देखा, स्काई में कोई एरोप्लेन नहीं था। इवन द रडार सो ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई. और यहाँ तक कि रडार जो है वो भी सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन दिखा रहा था और कोई एरोप्लेन वहाँ पे था ही नहीं. तो ये अजनबीपन से उसने पूछा और यही अजनबीपन से उसने सवाल किया भी और जवाब भी दिया. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो उसकी हेल्प किसने की सेफली वहाँ पहुँचने के लिए, आपको डिस्कस करना है खुद से और आंसर देना है खुद से. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर, बट प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ that helped him to overcome the fear in the storm, as no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane. In that fearsome situation, he might have been hallucinating. He himself was a good pilot and brave enough who helped himself land safely. यानी कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है ये बताना कि वहाँ कौन था, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम खुद से कहानी बना लेते हैं जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं. सो मैं कह रहा हूँ कि इसमें
जो पायलट है, पायलट को कुछ भी नहीं दिखा था, बट पायलट ने खुद की एक कहानी बना ली थी। और वो फियर जो था ना स्टॉर्म का, इतना ज़्यादा बढ़ चुका था उसके दिमाग में कि उसने अपने दिमाग से ये कहानी बना ली कि मुझे एक सिचुएशन के सामने एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जो कि मेरी हेल्प करता है। ये हमारी हेलुसिनेशन है, ठीक है, जो कि हम सोचते हैं, बस मनगढ़ंत दिमाग में बना लेते हैं कि वो हेल्प करने के लिए आया है। बट उसमें क्या होता है कि हमारा सिक्स सेंस हमारा काम कर रहा होता है, हम खुद वो काम कर रहे होते हैं, मगर हम किसी और को उसका क्रेडिट दे देते हैं। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।